विश्व वसुंधरा पर एक इकलौता ग्रंथ जिसको धर्माचार, राजनीतिक, सदाचारी, व्यवहारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, संपूर्ण जीवनों में की व्याख्या करने में सर्वोपकारीभूत ग्रंथ है, वो है कुरल काव्य। ये विशद सोच उन्हीं का हो सकता है प्रासुक बुद्धि, तनाव मुक्त बुद्धि, जिनका भोजन प्रासुक था, जिनका भाव प्रासुक था, वे इतने सुंदर काव्य लिख सकते हैं। कुरल काव्य के लिए विश्व के संपूर्ण नीतिज्ञों ने सराहा। राजनीति क्षेत्र में जो भी आगे बढ़ता है उसे कुरल काव्य का अध्ययन करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। समाज नीति में भी जाना है, धर्म नीति में जाना है, तो कुरल काव्य का अभ्यास करना चाहिए और एक बार नहीं, उसको अपने जीवन की मुख्य धारा में जोड़ देना चाहिए। जैसे प्रतिदिन भोजन पानी आपके जीवन की धारा है, ऐसे कुरल काव्य धर्माचार्यों को, राजनीतिज्ञों को अपने जीवन की धारा का एक विषय बना लेना चाहिए। क्योंकि छोटे शब्दों में, अल्प शब्दों में रहस्यमयी बात को कह देना और इसके अनुसार कोई राजनीतिक जिएगा, अपनी राजनीति में सफल होगा। धर्म नीति में जीने वाला इसके अनुसार जिएगा, अपने धर्म को आगे बढ़ाएगा, वो आत्म शांति को प्राप्त करेगा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो व्यक्ति भावुकता में निर्णय कर लेता है और भावुकता का निर्णय जीवन में हर समय कष्ट, अशांति दे के ही जाएगा। जिस विषय के बाद पश्चाताप हो, स्वयं को खेद हो, वो आनंदप्रद कैसे हो सकता। इसलिए यहां पर कह रहे हैं काल कितना ही बुरा आ जाए, लेकिन अपने जीवन की धारा नहीं बदलना चाहिए। समय विपरीत आ जाए, ये कर्मोदय है। अपने भाव विपरीत करना, ये स्वयं के पुरुषार्थ की हीनता है। काला काला काल भी आ जाए, खोटे से खोटा समय तुम्हारे जीवन में आ जाए, वो तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं होगा, लेकिन परिणाम काले हो गए तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए किम कृतम मयायेति पश्चाता विधायकम कार्यम निकुर्यात् कृतम न मेर्हिडितम पुनः। किम कृतम मयायेति, कार्य करने के उपरांत आपके मुख से ये निकले, हाय ये मैंने क्या किया। जब स्वयं के मुख से हाय मैंने क्या किया शब्द निकल रहा है, तो जगत उसको साधु कार्य में कैसे कह सकता है। जिस क्रिया को, जिस कार्य को स्वयं का चित्त ही पसंद नहीं कर रहा, आप विश्वास मानो रवि, कितनी मायाचारी करे कोई काम करके आ जाओ, गुरु से छिपके काम करके आ जाओ, बेटा अब शांति से बैठोगे ना तो तुम्हारा मन कहेगा हाय मैंने क्या किया। अब जब स्वयं का चित्त ही हाय मैंने क्या किया कह रहा है, तो आप क्यों कल्पना करना चाहते इस बात की कि अन्य लोग हमारी प्रशंसा करेंगे इस कार्य की। आपके कृत्यों की आप परमुख से प्रशंसा चाहते हो। जो पुरुष अपने कृत्यों की परमुख से प्रशंसा चाहता है, उसे चाहिए है कि धैर्य से बैठ करके स्वयं एक बार निर्णय कर ले कि जो मैंने किया वो अच्छा किया कि नहीं किया। जब स्वयं का मुख ही अच्छा नहीं बोल पा रहा है, तो दुनिया के मुखों से तुम माया की सत्यता, माया की प्रशंसा क्यों सुनना चाहते हो, सत्यता को क्यों नष्ट करना चाहते हो। बोलो सौम्य सागर जी। यदि जीव अपने जीवन के बारे में
दूसरे से प्रशंसा सुनने के लिए तो हम पैसे वाल दे करके खर्च करके करवा सकते हैं प्रशंसा अपनी, लेकिन स्वयं के चित्त से प्रशंसा पाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, दुर्गुण खर्च करना पड़ेंगे। छल कपट मायाचारी छिद्र परिणाम, ये जितने जीव के अंदर हैं, ये जीव स्वयं निर्णय करे ना तो समझ में आ जाएगा कि भले मैं पद्म श्री पा चुका हूँ, भारत रत्न पाने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में क्या है। अन्य अन्य के माध्यम से आप सरकार में दबाव डलवा सकते हो, इसलिए पर के द्वारा सम्मान अवार्ड पा लेना ये सरल है, बहुत कठिन नहीं है। इसमें तो आप एक दूसरे की टेका लगाना पड़ता है, नेताओं के टेका लगवा लीजिए, हो सकता है भाग चमक जाए, लेकिन उस पुरस्कार के आप पात्र हो कि नहीं, एक बार शांत बैठकर शून्य होकर स्वयं में निर्णय करो तो आपको मालूम चलेगा हम किसके पात्र। किम कृतमयायति पश्चातम विधायकम, जिस क्रिया करने पर पश्चाताप विधायकम स्वयं पश्चाताप उत्पन्न हो, कार्यम ने सुधी कुर्यात, सुधी लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। संजन सागर जी, सुधी जनों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कैसा? जिस कार्य की स्वयं की आत्मा निंदा करे। कृतम नाम्रेत ईड़तम पुनः, ईड़ 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 ईड़े स्तुति, फिर आप दूसरे से उसकी स्थितियां क्यों चाहते हो? जब तुम्हारा जीवन विपरीत मार्ग की ओर जा रहा है, उसके माध्यम से वैसे कर्म करने से इसका नहीं है, स्तुति नहीं है, वो कार्य स्तुति नहीं है। जिस कार्य के लिए करने के उपरांत पश्चाताप हो, वो कार्य स्तुति नहीं है। विग्रहितानि सन्ति यानि कारण साधु भी जनन्यम आपरिच्छार्थम तानि कुर्यान् जातुचित। ये बहुत गंभीर सूत्र, ये भाई शांत नहीं रह सकता। विग्रहितानि विग्रहितानि, गृहीत सर्वास सिद्धि में आपने पढ़ा है, अपाय अबद्ध। विग्रहितानि सन्ति, कार्याणि साधु भी, साधु पुरुष जिस कार्य को गृहीत कहते हैं, निंदनीय कहते हैं, ऐसा कार्य कदाचित भी ना करें। और जिस कार्य के लिए साधु पुरुष ने निंदनीय कह दिया है, कठोर है, बहुत कठोर है। कुटुंब के राग में व्यक्ति पिघल जाता है, अपना पद भूल जाता है, आसन भूल जाता है, साधु साधुता खो देता है। देखो प्रणुत जी, तभी तक तुम्हारी साधुता है, तुम विराट हो। सुनो समझ सागर जी, सब विराट हो। अपरिचित स्थान पर चले हो, आप पूरे देश के साधु कहलाओगे। जहाँ कोई घर का सदस्य आ जाए, वो छोटी बात करने लगता है, बेटा ऐसा हो गया, बेटा ऐसा हो गया, तो आप अनुभव करना, फिर तुम पाटा दे अलग बैठ जाना और बैठ कर उनसे चर्चा करना। आप संग से ही छोटे हो जाओगे, देश से छोड़िए। आप एक जगह विद्वान आए आगरा में, सुनो सुब्रत साहब आप थे वहाँ पर। ये विद्वान आए आगरा में, वो राष्ट्र के ख्याति प्राप्त विद्वान थे। तो उनसे किसी ने पूछा आप अभी अचानक कैसे आ गए? बोले नहीं नहीं, मैं इस गोष्ठी में नहीं आया था, मैं समाज के काम से आया था। वो उनकी निजी समाज का काम था। तो उन्होंने नाम लेके बोला हम अमुक समाज के काम से आए थे। तो जो उनको बहुत विशाल रूप में देख रहे थे, सबके चेहरे ऐसे हो गए, क्योंकि आप जितने विराट हो चुके हो, उसमें आपको जाति, आपको अपना वंश, अपना पक्ष, इनको गौण कर देना चाहिए। उन्हें गौण,
उन्हें गौण वृत्ति में रखिए। मैं अभाव कहाँ करा रहा हूं, गौण रखिए। लोग सब मानते हैं आप कौन हो, सबको मालूम है, आप विश्वास मानिए, जगत सब पता करके रखता है, फिर भी उस शब्द को सुनकर के उनको तकलीफ होती है। बार बार मत बोलिए। एक विद्वान के सामने अपनी जाति विशेष की प्रशंसा की। एक जब हम बहुत बड़े कार्यक्रम में गए, मतलब उन्होंने मुझे बुलाया, पर पूरा कार्यक्रम उनके समाज विशेष के पक्ष में रहा। उसमें मालूम क्या हुआ, जो दूसरे लोग आके बैठे हुए थे उनके मन में बड़े विकल्प आ रहे थे। तो आपके अंदर ये रहना चाहिए जैसे कि नमक दाल में मिला होने पर भी अपना स्थान बना के रखता है, पर हल्ला नहीं करता। नहीं तो नमक ही नमक नहीं, कोई नहीं खाएगा। दाल में जितनी कीमत घी की है उतनी नमक की भी है, मिर्च की भी है, लेकिन वे सब मिलकर के रहते हैं, इसलिए दाल संज्ञा को प्राप्त है। सब कोई उसको अलग नहीं करता, बड़े प्रेम से लेते हैं लोग, स्वाद चखते लोग। वो मिर्च चिल्लाओगे ना तो हटाओ इसको, मिर्च पड़ी इसको। नमक चिल्लाओगे, नमक पड़ा इसमें। इसलिए जैसे भोजन सामग्री में नमक, भोजन सामग्री में घृत आदि सामान पड़ा हुआ है, मिश्री पड़ी है मीठे, तो उसी प्रकार से आपको देश में, राष्ट्र में, समाज में रहना चाहिए। अलग से दिखावा करोगे, एक विशिष्ट बात को ध्यान रखना, और अपनी सामाजिक व्यवस्था से दूर भी नहीं हटना चाहिए। अपनों से दूर भोगोगे ना तो रक्षा नहीं हो पाएगी। कोई ये विशेषता चाहता है कि मैं दूसरी जगह जाऊंगा मेरे नाम विशेष चल जाएगा। आप विश्वास मानिए, पर में मिलने जाओगे तो विनाश को प्राप्त करोगे। विनाश को प्राप्त करोगे। अपने ग्रुप में, अपने यूथ में रहोगे ना तो तुम्हारी रक्षा होगी। चींटियों से को सीखिए, समूह में चलती है उनकी रक्षा हो जाती है, और समूह से छोड़ के भागते हो वो कुचल जाती है। यूथ में चलना सीखो। दूसरे लोग आपको प्रशंसा तो कर सकते हैं पर आत्मीयता नहीं दे सकते, ये सीखना चाहिए। पिता की, गुरु की, माँ की डांट में भी आत्मीयता है, और पड़ोसी की प्रशंसा में भी आत्मीयता नहीं है। किसी घर में आपको पूरी खाने को मिले और आपके घर में रोटी खाने को मिली सूखी, दीर्घ समय किसका है? सूखी रोटी का है। वे तो उसको मालूम है मेहमान आए, 2 दिन के 1 दिन के लिए खिला दी हमने, तो 1 दिन की पूड़ियों के चक्कर में अपनी माँ की रोटी नहीं फेंक देना चाहिए। बाहर के लोग मेहमानी की पूड़ियाँ हैं, इसलिए आप जिस स्थान पर हो अपने स्थान पर विशेष स्थान रखना चाहिए, परंतु साधु जनों जैसे प्रशंसी कह सके ऐसे काम करना चाहिए। जनन्यापि रक्षार्थम, क्यों मैं जोर दे रहा हूं यहां पर, जनन्याम रक्षार्थम, जननी की रक्षा के लिए भी, तानी कुर्यात ना कदाचित, जो कार्य साधुओं के द्वारा गृहीत हैं, निंदनीय हैं, ऐसे कार्य मां की रक्षा के लिए भी नहीं करना चाहिए। मैं अपनी मां की रक्षा कर रहा हूं इसलिए काम कर सकता हूं। किसी की मां बीमार है और किसी पापी ने कह दिया एक मुर्गे की बलि चढ़ा दो तो तेरी मां ठीक हो जाएगी, मां को भाग्य पर छोड़ देना, लेकिन किसी जीव की हत्या मत करना। मां की रक्षा के लिए भी, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कितनी ऐसी माताएं क्रूर हुई हैं जिन्होंने बेटे से क्या नहीं कराने की बात की। अब मालूम क्यों लिखना पड़ गया? देखो इधर, बेटे की रक्षा के पीछे मां ने झूठ बोल दिया। किस, कहां पर? नारद बसु क्षीर कदम की पत्नी। जनन्या पर रक्षार्थम तानी कुर्यात न जातुचित, जननी की रक्षा के लिए भी मनुष्य को
अपनी जननी की रक्षा के लिए उन्हें न करे। जिस काम को अच्छे लोग अच्छा नहीं मानते हैं उस काम को अपन को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समझना, श्रेष्ठ कार्य करें जिससे जगत की रक्षा हो।